परिमेय संख्या जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे हो गया 5 हो गया 1/2 हो गया -3/4 आदि क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या जो p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाए और q नॉट इक्वल टू 0 यानी किसी भी परिमेय संख्या के नीचे यानी p बाई q के रूप में होना चाहिए। मान लीजिए 5/5 है तो 5 के बटे हम 1 कर सकते हैं। ये भी क्या है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या। 1/2 क्या परिमेय संख्या। -3/4 क्या है ये भी सब क्या है परिमेय संख्या। यानी ना q नॉट इक्वल टू 0 यानी q जो है इसका जो वो अंश हर है हर क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना। जैसे मान लीजिए 5/0 क्या आ जाएगा ये हो जाएगा इनफिनिटी। क्या हो जाएगा अनंत। ये अनंत क्या है ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या परिमेय संख्या नहीं है परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या वे संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में हो और जो q नॉट इक्वल टू 0 यानी हर वाला जो हर का पद है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं है। अब बहुत सारे लोग होंगे 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। 0 भी 0 क्या है 0 भी क्या है 0 परिमेय संख्या। क्या है 0 परिमेय संख्या है 0 परिमेय संख्या है 0 परिमेय संख्या है। तो हम लोग पढ़ेंगे अब परिमेय संख्या के गुणधर्म। परिमेय संख्या के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। संवरक प्रगुण मतलब अगर किसी भी परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या परिमेय संख्या होगा या घटाएंगे तो परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। कि परिमेय संख्या को गुणा करें तो क्या परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। पहले देखते हैं योग की क्रिया में योग के लिए और घटाना के लिए और गुणा के लिए और भाग के लिए। अब देखेंगे हम पहले योग के लिए यानी हम अगर किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या होती है कि नहीं है। तो हम देख लेंगे मान लीजिए हम परिमेय संख्या अगर इधर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे योग के लिए कि मान लीजिए 1/4 लेते हैं प्लस 3/4 ले लेते हैं। तो अगर हम परिमेय संख्या को जोड़ देंगे तो अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा। इधर करेंगे तो इसका हो जाएगा 4 हर तो समान है। अगर हर समान है तो ऊपर वालों को क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे। 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से 4 1 ये क्या है एक क्या है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी हम परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा परिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा परिमेय संख्या। अब देखते हैं घटाने की क्रिया में घटाने पर हमको परिमेय संख्या मिलता है या नहीं। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/4 -3/4। अब अगर इसको घटाएंगे तो एलसीएम में अगर लेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका हर अगर जिसका समान रहेगा उसको क्या कर देंगे हर 4 यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 -3 हो जाएगा। अब 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा -2/4 हो जाएगा। एक थोड़ा कर देंगे भाग कर देंगे कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ये भी क्या है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या। तब देखेंगे घटाने की क्रिया में भी क्या हो रहा है किसी भी संख्या को घटाने पर भी क्या होता है परिमेय संख्या आता है। अब देखेंगे गुणा की क्रिया में। अब गुणा में देखिए क्या होता है। मान लीजिए हम ले लेते हैं 2/5 गुणे ले लेते 3/7 ऐसे ले लेते हैं। 2 परिमेय संख्या है ना। अब देखेंगे गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या आता है कि नहीं आता है। तो कटेगा नहीं तो क्या 2 3 कितना हो जाएगा 6 2 3 6 हो जाएगा। 5 7 25 35 हो जाएगा कितना। तो ये क्या है ये भी क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या। तो किसी भी परिमेय संख्या को गुणा करने पर भी क्या होता है परिमेय संख्या आता है। किसी परिमेय संख्या को जोड़ने पर भी क्या होता है परिमेय संख्या होता है। और किसी परिमेय संख्या को घटाने पर भी क्या होता है परिमेय संख्या। अब देखेंगे भाग की क्रिया में अगर हम किसी परिमेय संख्या को मान लीजिए ले लेते हैं 3/4 भागा 5/6 ऐसे हम परिमेय संख्या ले लेते हैं। तो हम अगर सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे आता है कि नहीं। तो इसको हम करेंगे 3/4 गुणे की क्या कर देंगे 6/5 कर देंगे। ऊपर नीचे कर देते हैं। जब भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित कर देते हैं और जो अंश रहता है उसको हर बना देते हैं हर वाले को अंश बना लेते हैं। तो हम ऐसे अगर करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 और कितना 4 5 20 हो जाएगा। ये क्या है परिमेय संख्या है कि नहीं परिमेय संख्या क्योंकि p बाई क्यू के रूप में है। तो ये क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब देखेंगे हम लोग संवरक प्रगुण जो है परिमेय संख्या के संवरक प्रगुण और सबको फॉलो कर रहा है। यानी अगर हम परिमेय संख्या को योग करते हैं तो क्या तभी हमको क्या मिलता है परिमेय संख्या मिलता है। अगर घटाते हैं तभी क्या मिलता है परिमेय संख्या। गुणा करते हैं तभी परिमेय संख्या और भाग करते हैं तभी परिमेय संख्या। यानी संवरण नियम में चारों फॉलो करता है। यानी योग की संक्रिया घटाने की और गुणा की और फिर भाग की यानी चारों क्या करता है फॉलो करता है।
क्रम विनिमय प्रगुण। कौन सा? क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय में वो होता है कि मतलब किसी भी परिमित संख्या का क्रम उसका बदल क्या हो, हमारा मतलब परिमित संख्या रहता है अथवा नहीं रहता है, तो उसी का मतलब इसे क्रम विनिमय यानी क्रम उसको क्रम में यानी परिमित संख्या के क्रम में बदलाव कर दें, आगे पीछे कर दें, तो वो हमारा परिमित संख्या रहेगा या तो परिमेय हो जाएगा। तो देखेंगे योग के संख्या, योग के लिए कि यदि हम किसी भी परिमित संख्या का योग में अगर हम किसी भी संख्या को इसे उल्टा करते हैं तो होता है कि नहीं। योग के लिए जैसे मान लीजिए हम करेंगे a प्लस बी बराबर, अगर हम b प्लस ए कर दें, b प्लस ए कर दें, तो मतलब दोनों बराबर आएगा कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया, जैसे 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 अगर देखेंगे, अगर इसको हम 3 प्लस 4 कर दें तब भी हो रहा है कि नहीं। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो रहा है तब भी, और 3 प्लस 4 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। यानी हमारा जो क्रम विनिमय है यानी परिमित संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे और अगर मान लीजिए इधर हम देखेंगे a प्लस बी बराबर b प्लस ए भी हो रहा है, यानी हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा और 3 और 4 को जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा। यानी क्रम विनिमय का जो प्रगुण है यानी योग के लिए क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, यानी संतुष्ट कर रहा है, योग की संक्रिया के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी योग के लिए हमारा क्या है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, तो ये क्या है क्रम विनिमय, यानी क्रम को अगर हम बदल दे रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, हमारा परिमित संख्या सेम ही रहता है। अब देखेंगे घटाने के लिए, तो देखेंगे घटाने के लिए, अब घटाने के लिए देखेंगे, मान लीजिए a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी अगर मान लीजिए वही एग्जांपल ले लेते हैं, पहले वाला एग्जांपल मान लीजिए ले लेते हैं कि 4 माइनस 3 बराबर नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 4। अगर हम 4 में से 3 हटाएंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, कितना 1 आ जाएगा, ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा। फिर अगर 3 में से 4 में से माइनस इसमें से होगा कितना आ जाएगा, माइनस 1, यानी हमारा -1 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, -1, यानी हमारा जो परिमित संख्या है वो क्रम विनिमय को फॉलो नहीं कर रहा है जो घटाने की संक्रिया में, यानी हम घटा रहे हैं तो बराबर नहीं आ रहा है ना। अगर जोड़े तो हमारा बराबर आ गया था, यानी a प्लस बी बराबर b माइनस ए आ रहा था, लेकिन हम कर रहे हैं a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी हमारा ये फॉलो नहीं कर रहा है, घटाने की क्रिया में क्रम विनिमय नहीं फॉलो कर रहा है। अब देखेंगे हम लोग गुणा की क्रिया में, गुणा की क्रिया में क्या होता है देखते हैं हम लोग। अब गुणा के लिए देखेंगे, अगर हम गुणा के लिए मान लीजिए वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे हो गया a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू ए। अगर हम a में गुणा कर देंगे b में तब भी वही मान आएगा, अगर b का गुणा a में करेंगे तब भी वही मान आएगा, यानी हमारा क्या कर रहा है, गुणा वाला भी फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, मान लीजिए वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर से अलग कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लें 5 इंटू 4 इक्वल टू, अगर 4 इंटू 5 कर दें तब भी कितना होगा, सेम ही आएगा, 5 जोड़ के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बराबर ही होगा ना, 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा, भी 20 ही हो जाएगा। यानी हमारा ये भी क्या है, फॉलो कर रहा है, गुणा की क्रिया में क्या हो रहा है, तब भी हमारा फॉलो कर रहा है इसको भी क्रम विनिमय, यानी क्रम अगर हम इधर से उधर कर दे रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, सेम ही आ रहा है। तो गुणा भी सेटिस्फाई कर रहा है, जोड़ कर रहा है, गुणा कर रहा है। भाग की क्रिया में देखते हैं, भाग की क्रिया में देखते हैं हम, मान लीजिए भाग है a भागा b है नॉट इक्वल टू हो जाएगा b भागा a, यानी अगर हम मान लीजिए a में अगर हम b से भाग कर रहे हैं तो कुछ और आएगा, लेकिन हम b में a से भाग करेंगे तब का और कुछ और आएगा। मान लीजिए ऐसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 4 है, 4 भागा 2 कर देंगे नॉट इक्वल टू और 2 भागा 4, यानी हम 4 में 2 से भाग देंगे कितनी आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पर a जो अगर 4 में हम 2 से भाग देंगे तो ये नहीं होगा, कितना आ जाएगा 0.5, अप्रोक्सीमेशन आएगा, मतलब 0.5 ही आएगा। तो बराबर है, नहीं बराबर, यानी हमारे भाग की क्रिया में भी संतुष्ट नहीं कर पाया। तो क्रम विनिमय का यही अर्थ हुआ कि मतलब अगर हम किसी भी संख्याओं परिमित संख्याओं को इधर उधर कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर a प्लस बी रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा b प्लस, यानी हमारा योग वाला मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, घटाना वाला नहीं कर रहा है, गुणा वाला कर रहा है और भाग वाला नहीं कर रहा है। तो क्रम विनिमय में यानी परिमित संख्याओं को अगर क्रम में हम बदलाव करते हैं तो जो अगर योग की क्रिया में करेगा तो मतलब योग में कर रहा है, गुणा में भी कर रहा है, भाग गुणा घटाना और भाग में नहीं कर रहा है। प्रगुण जो है वो योग के लिए, घटाना के लिए, गुणा के लिए हमारा काम करते हैं। जैसे देखेंगे योग के लिए, मान लीजिए कोई संख्या मतलब है a प्लस बी प्लस सी बराबर कर देना a प्लस बी प्लस सी। अब देखेंगे अगर हम जोड़ a प्लस बी प्लस सी, अगर हम देख रहे हैं एक बार इन लोगों को जोड़ दें और एक बार इन लोगों को जोड़ दें तो देखते हैं दोनों बराबर आता है अथवा नहीं आता है। जोड़ के लिए हम कर रहे हैं, योग के लिए अगर हम इन दोनों को ब्रैकेट में कर दें इधर से और इन दोनों को इधर से ब्रैकेट कर दें, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लें 2 प्लस 4 प्लस 5, 2 प्लस 4 प्लस 5
कर दें, इधर भी कर दें, सॉरी इधर भी कर दें, कितना 2 + 4 + 5, इन दोनों को बराबर कर। अब इधर वाला ब्रैकेट इसमें कर देते हैं और इधर वाला ब्रैकेट इसमें कर देते हैं, देखते हैं दोनों बराबर आता है अथवा नहीं आता है। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 5 इधर कर दे रहे हैं 5, और इधर अगर देखेंगे 2 + 4 5 कितना हो जा रहा है, 9 हो रहा है। अब देखेंगे 6 और 5 कितना हो जा रहा है, 11 हो रहा है। इधर कितना है, 9 तो 11, यानी हमारा जो सहचार्य प्रगुण है ये योग के लिए सुटेबल है, यानी हमारे योग के लिए सहचार्य प्रगुण भी है। अब देखेंगे घटाने के लिए, अब घटाने के लिए अगर देखेंगे तो योग के लिए तो है, अब घटाने के लिए मान लीजिए देखेंगे तो मान लीजिए देखेंगे a - b - c, इधर भी बराबर कर दें a - b - c। अब देखेंगे हमारा बराबर रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर रहता है अथवा नहीं। मान लीजिए हम इधर वाला ब्रैकेट कर देंगे इसमें और इधर वाला ब्रैकेट इसमें कर देते हैं। अब इसका मान अगर रख देते हैं, मान लीजिए रखते हैं हम कि 2 - 3 - 4 ऐसे कर देते हैं, बराबर इधर भी कर दे 2 - 3 - 4 कर देते हैं। अब इधर वाले ब्रैकेट में हम डाल देते हैं इधर ब्रैकेट इसमें और इधर इसमें कर देते हैं ब्रैकेट। अब देखेंगे बराबर आता है अथवा नहीं आता है, तो कर देंगे। अगर 2 - 3 रखेंगे तो कितना होगा, -1 आ जाएगा, -1 और इधर ब्रैकेट हटाएंगे कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा, -1 - 4। अब इधर देखते हैं 2 माइनस लगा है, अब और माइनस इसमें से अगर हम करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये भी रखते हैं अगर बाय द वे इसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तो 4 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा। ब्रैकेट हम हटा देंगे, कितना हो जाएगा, -1 और -4 बराबर, और 2 इंटू हो जाएगा -1 माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 2 + 1 हो जाएगा। अब इधर देखेंगे तो -1 - 4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो 2 + 3 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा बराबर नहीं है, यानी जो सहचार्य प्रगुण है वो हमारे योग के लिए तो सुटेबल बैठ रहा है, यानी घटाने के लिए नहीं हो रहा है। कितना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो हमारा घटाने के लिए सहचार्य प्रगुण नहीं सुटेबल है। अगला देखेंगे हम गुणा के लिए। अब गुणा के लिए देखेंगे, गुणा के लिए मान लीजिए फार्मूला फिर रखते हैं कि a × b × c कर देते हैं, इधर भी क्या करते हैं a × b × c कर देते हैं, इधर भी a × b × c, इधर भी अब इधर देखते हैं, इधर हम ब्रैकेट लगाते थे इसमें और इधर इसमें लगा देते ब्रैकेट। वही कोई फार्मूला रखते हैं, वही यहाँ पर लेते हैं कोई, मान लीजिए यहाँ पर 2 × 4 × 5, इधर भी कितने करते हैं 2 × 4 × 5। अब इधर वाला ब्रैकेट इसमें लगाए थे और इधर के इसमें लगा देते हैं। अब बताइए ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, गुणे कितना 5 हो जाएगा, इधर कितना 2 × इधर 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब देखेंगे 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 2 × 20 कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, ये भी 40, यानी हमारा दोनों बराबर हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी हमारा जो सहचार्य प्रगुण है वो गुणा के लिए भी सुटेबल है, योग के लिए भी सुटेबल है और गुणा के लिए भी, और घटाने के लिए अनसुटेबल है, क्योंकि हम अगर कर रहे हैं तो ए बराबर नहीं आ रहा है। तो गुणा के लिए कैसे a × b × c कर दे रहे हैं, a × b × c है, इसमें ब्रैकेट कर देते हैं और इसमें ब्रैकेट कर देते हैं। अगर देखेंगे तो 2 × 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, × 5 कर देंगे, 2 × 4 × 5 × 20 हो जाएगा, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, और 2 × 20 कितना हो जाएगा 40। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, हमारा गुणा के लिए क्या है, सहचार्य प्रगुण जो है सुटेबल बैठ रहा है हमारा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। देखेंगे क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम, इसका डिफिनेशन देखेंगे पहले हमको क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम। देखिए प्रत्येक पूर्णांक का एक ऐसा पूर्णांक होता है जिससे दिए गए पूर्णांक को जोड़ने पर योगात्मक कितना हो जाए, योगफल कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर दिया रहेगा कोई पूर्णांक तो उसके क्या जोड़ दें, क्या उसमें जोड़ दें तो उसका योगफल कितना हो जाए, 0 हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे योगात्मक प्रतिलोम। और अथवा इसका एक और डिफिनेशन, परिमेय संख्या के योगात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का ऋणात्मक या विपरीत भी कहते हैं। अगर कोई परिमेय संख्या दिया रहेगा तो उसका विपरीत जो चिन्ह विपरीत कर देंगे, यानी चिन्ह परिवर्तित कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वो योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लेते हैं, 3 पूछेगा 3 का एग्जाम्पल के तौर पे 3 का योगात्मक प्रतिलोम, 3 का योगात्मक प्रतिलोम, 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो 3 का योगात्मक प्रतिलोम बोल रहा है इसमें, प्रत्येक पूर्णांक का एक ऐसा पूर्णांक होता है जिससे दिए गए पूर्णांक को जोड़ने पर योगफल। अब देखेंगे 3 में ऐसा क्या हम जोड़ दें कि उसका योगफल 0 हो जाए। तो देखेंगे अगर 3 में हम
3 में अगर हम -3 को जोड़ दें तो इसका योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 में 3 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि पूछ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3 का योगात्मक प्रतिलोम -3 होगा। कितना होगा, -3। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला, अगर कोई परिमेय संख्या है उसका कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू है तो उसका हम योगात्मक प्रतिलोम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, अगर कोई परिमेय संख्या p बटे q है, p बाई क्यू है, तो उसका जो है उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम। अगर कोई भी परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -p बाई क्यू। क्या हो जाएगा, -p बाई क्यू। अगर कोई कोई परिमेय संख्या -p बाई क्यू है तो उसका क्या होगा, तो क्या होगा उसका हो जाएगा p बाई क्यू। यानी हमको योगात्मक प्रतिलोम का मतलब यही कि अगर कोई संख्या है तो उसके विपरीत हमको लाना रहता है। तो क्या लाना रहता है, विपरीत लाना रहता है। तब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, इसको एग्जाम्पल देखेंगे। यानी उसका विपरीत लाने में ये 0 हो जाना चाहिए, तो प्रतिलोम में 0 हो जाए। मान लीजिए हमारा है 1/3, इसका योगात्मक प्रतिलोम का प्रतिलोम का 1/3 का योगात्मक प्रतिलोम एग्जाम्पल है 1/3 का योगात्मक प्रतिलोम। एक तरह से तो हम इसको अगर आपको पता होगा कि इसका मतलब है 1/3 का हम लोग चिन्ह विपरीत कर देंगे तो योगात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -p बाई क्यू। तो ठीक इसी प्रकार है 1/3 जो p बाई क्यू के रूप में है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ले लेंगे कि 1/3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -1/3। क्या हो जाएगा, -1/3। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखेंगे अगर 1/3 और -1/3 को अगर हम लोग जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे, ये प्लस है माइनस तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम यही होता है कि अगर कोई मान है, कोई पूर्णांक है, उसमें एक अलग से पूर्णांक होता है, इसको जोड़ने पर तो उसका मान कितना हो जाए, उसका मान 0 हो जाना चाहिए। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, योगात्मक प्रतिलोम। आ गया सबको समझ में, ओके। का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो देखेंगे डेफिनेशन, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो तो उनमें से प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अगर कोई भी संख्या है या परिमेय संख्या है तो यानी उन लोगों को गुणा करने पर हमको कितना लाना चाहिए, 1 लाना है। तो अगर 1 आ जाएगा तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, वो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल है, हमारे एग्जाम्पल है, अगर पूछ लेगा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम। तो हम इसको ये बताया है ना कि यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो उनमें से प्रत्येक का गुणनफल कितना हो जाए, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो 5 का किस संख्या से गुणा कर देंगे उसका गुणनफल 1 हो जाए। अगर हम 5 में किस संख्या से गुणा कर दें इसका मान 1 हो जाए। तो अगर देखेंगे, अगर हमको क्या लाना है, प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, कहलाता है, दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। 5 में किस संख्या से गुणा करेंगे, 1 हो जाए। तो 5 में अगर हम 1/5 कर दें तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी 5 कट जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 हो जाएगा, यानी उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/5। यानी 5 में हम अगर 1/5 से गुणा करा देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, गुणनफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। एग्जाम्पल फर्स्ट हो, एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। इस तरह एग्जाम्पल दूसरा, मान लीजिए ऐसे अगर कोई p बाई क्यू के रूप में अगर गुणात्मक दे दिया, मान लीजिए इधर देखते हैं, अगर p बाई क्यू के रूप में हो, अगर p बाई क्यू के रूप में है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, में गुणात्मक प्रतिलोम। यानी कोई परिमेय संख्या p बटी क्यू के रूप में हो, अगर ये भी परिमेय संख्या ऐसी नहीं है, पर p बाई क्यू के रूप में अगर आ गया, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, q बाई p हो जाएगा, यानी उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। मान लीजिए हमारा है 2/5, क्या है 2/5,
5 एग्जाम्पल के लिए है 2/5 है, तो 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अगर 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 2/5 में किस संख्या से गुणा करेंगे? 1 हो जाए। अगर 2/5 में अगर हम 2/5 में गुणा कर दे 5/2 से, किससे? 5/2 से अगर हम गुणा कर दे तो ये मान किस में आ जाएगा? 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 है, 1 बराबर 1 आ गया। यानी हमारा 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5/2, यानी उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे अब की बार अगला परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान। परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है? तो देखिए इसका डेफिनेशन, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। यह पूर्णांक चिन्ह प्लस अथवा माइनस से निरपेक्ष होता है। परिमेय संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वो क्या होता है? पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। जैसे देखेंगे +5 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए निरपेक्ष मान जब भी ज्ञात करेंगे तो दो पाई ऐसे खींचेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसमें मॉड बोलेंगे। तो +5 का निरपेक्ष मान +5 हो जाएगा। इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी ये क्या चिन्ह प्लस से और माइनस से क्या होना चाहिए? निरपेक्ष, यानी प्लस या माइनस चिन्ह उसके सामने नहीं रहेगा, केवल संख्या रहेगा, संख्यात्मक मान रहेगा। अब देखेंगे -5 का निरपेक्ष मान कितना होगा? -5 मॉड के अंदर कर देंगे। जब बाहर निकालेंगे तो पहले माइनस लगा देंगे और उसको ब्रैकेट के अंदर माइनस कर देंगे, उसको माइनस माइनस इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस भी नहीं लिखते, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला देखेंगे 0 का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो 0 को मॉड के अंदर रखेंगे, इसका मॉड के अंदर मॉडुलस के अंदर रखेंगे, तो मॉड 0 का मान कितना होता है? 0 हो जाएगा। तो इसी तरह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान निकल जाएगा नाम से। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, कुछ पॉइंट्स हैं देखेंगे उसको। तो हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के निरपेक्ष मान के कुछ पॉइंट्स हैं जो उसको हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे, और किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। यानी भी कोई भी परिमेय संख्या रहेगा उसका जो निरपेक्ष मान रहेगा हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं है, यानी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। परिमेय संख्या का हमेशा निरपेक्ष मान पॉजिटिव आएगा, धनात्मक ही आएगा, ऋणात्मक कभी नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे, प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदा धनात्मक। कोई भी शून्येतर परिमेय संख्या है उसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? हमेशा धनात्मक होगा। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। अगर कोई भी परिमेय संख्या शून्य है, शून्य भी क्या है? परिमेय संख्या है, तो शून्य का अगर हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो उसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी शून्य का निरपेक्ष मान कितना? शून्य। और कोई भी निगेटिव है ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो उसका निरपेक्ष मान क्या होगा? उसका निरपेक्ष मान भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि जैसे दे दिया हमको, दे दिया कि -5/3 का निरपेक्ष मान क्या होगा? क्या निरपेक्ष मान -3/5 का निरपेक्ष मान। तो हम लोग जब -5/3 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो इस 5/3 को क्या कर देंगे? मॉड के अंदर कर देंगे। मॉड से जब बाहर निकालेंगे तो इसे माइनस आगे लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर कितना? -5/3 कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5/3, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कभी भी निगेटिव निरपेक्ष मान कभी भी किसी भी परिमेय संख्या का निगेटिव नहीं होगा, यानी ऋणात्मक कभी भी किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान नहीं आएगा निरपेक्ष मान। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर ऐसे अगर सेकंड देख ले, एग्जाम्पल 2 मान लीजिए ऐसे अगर कोई परिमेय संख्या 2/5 कर दिया, 2/5 का निरपेक्ष मान निकालना, 2/5 का निरपेक्ष मान, 2/5 का निरपेक्ष मान। अब 2/5 को मॉड के अंदर रखेंगे ऐसे तो पाई के बीच में, तो 2/5 को ये तो पहले से ही क्या है? पॉजिटिव है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? 2/5, यानी 2/5 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 2/5 ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आगे जब हम पढ़ाएंगे चैप्टर और जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से क्वेश्चन में था।